हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी के विषय में। महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन। आप सभी लोग उनके बारे में जानते होंगे, तो हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। चलिए, महात्मा गांधी पैदा होते हैं 2 अक्टूबर 1869 में और ये गुजरात स्टेट में पोरबंदर नामक एक जगह पर ये पैदा होते हैं। ठीक है। उनका पिताजी का नाम है करमचंद गांधी और ये चीफ मिनिस्टर के यहाँ मुंशी जैसे ऐसे कुछ थे। ठीक है। उनका मदर्स का नाम है पुतली बाई और ये एक बनिया फैमिली, मतलब जो बिजनेस क्लास के होते हैं वो बनिया फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में ये पैदा होते हैं। ना कि ज़्यादा रिच ना कि ज़्यादा पुअर, तो मिडिल क्लास फैमिली में ये पैदा होते हैं। और ये कस्तूरबा गांधी को मैरिज करते हैं। कस्तूरबा को चाइल्ड मैरिज करते हैं। ये उनके बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में लिखे हैं, आप पढ़िएगा ये ज़रूर। बहुत अच्छा बुक है, मैंने तो पढ़ा है, ये बहुत अच्छा बुक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि उस वक्त मुझे, मतलब जो शादी किया था, ओके, जो इन्होंने लिखा है इस बुक में कि मेरा जब शादी हुआ था तो कस्तूरबा भी छोटी थी और मैं भी बहुत छोटा था। तो हम लोग मैरिज क्या होता है वो हमें पता नहीं था उस वक्त। तो वो ये लिखते हैं, तो आप डिटेल्स में पढ़िए, ये बुक बहुत अच्छी है। उनकी बायोग्राफी में है, उनका बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है ये, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मैं एक बार पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करूँगी, ये बुक जरूर पढ़िए। और अप्रैल 1893 में ये साउथ अफ्रीका जाते हैं। एक बिजनेसमैन, गुजराती बिजनेसमैन जो कि साउथ अफ्रीका में रहते हैं, तो उनका एक केस होता है जो उनको लड़ना होता है। तो वहाँ वो अप्रैल 1893 साउथ अफ्रीका में जाते हैं वो लड़ने के लिए। ठीक है। वो एक पेशा से वकील थे। तो मैं आपको इतना डिटेल्स में बता नहीं पा रही हूँ, तो ये आप में से सबको पता ही होगा कि वो वकील थे। तो अप्रैल 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे वो एक गुजराती बिजनेसमैन का केस लड़ने के लिए। ठीक है। तो फिर अगस्त 1894 में वो रेसिज्म, कलर, वर्णवैषम्य नीति के ऊपर वो एस्टेब्लिश किए थे नाटाल इंडियन कांग्रेस। ठीक है। वो रेसिज्म को विरोध करके वो नाटाल इंडियन कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट किया था अगस्त 1894 में। ठीक है। अब 1903 में वो स्थापित करते हैं ट्रांसेबुल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इन द ईयर 1903। ठीक है। 1 अक्टूबर 1904 में इंडियन ओपिनियन पब्लिश्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंडियन ओपिनियन पब्लिश्ड होता है ये। दिसंबर 1904 ही एस्टैब्लिश फोनिक्स आश्रम। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी का फर्स्ट आश्रम का नाम क्या है और कब ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था। तो ये एस्टैब्लिश हुआ था दिसंबर 1904 में। फोनिक्स आश्रम ये है साउथ अफ्रीका में एस्टैब्लिश किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और नेट में भी। ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं 9 जनवरी 1915 में ही रिटर्न टू इंडिया। 9 जनवरी 1915 में फिर वो कम बैक करते हैं इंडिया को। ठीक है। उसके बाद 25 मई 1915 में वो साबरमती आश्रम का एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है। ये करते हैं 25 मई 1915 में ये साबरमती आश्रम का एस्टैब्लिश करते हैं और ये इंडिया में करते हैं। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो कि उनको फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिए थे। ये भी क्वेश्चन में बहुत बार आता है। ठीक है। ये आपको याद रख लेना चाहिए कि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को किसने दिया था ये उपाधि। तो ये उपाधि दिया था सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी कहकर। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। फिर रविंद्रनाथ टैगोर, उनको बोलते हैं महात्मा, उनको कहते हैं महात्मा का टाइटल दिया था, महात्मा का उपाधि दिया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर में। ये भी बहुत बार आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है। गांधी जी वॉज ए प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। वो वास्तववादी थे। He says that he got the truth
उनके हिसाब से आप सत्यता को किससे पा सकते हैं? आप प्रेम से ही सत्यता का प्राप्ति कर सकते हैं उनके हिसाब से। तो वो कहते हैं कि आपको सत्यता का मतलब आप अन्वेषण करते हैं तो प्रेम से ही आपको इसके उपलब्धि होगी। ठीक है। ये जो प्यारेलाल नैयर थे, ये प्यारेलाल नैयर गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। ठीक है, गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे और उनकी रचना है महात्मा गांधी के लिए द लास्ट फेज ऑफ डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह। ये उनकी बुक्स है जिसमें वो महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बारे में लिखते हैं। द लास्ट फेज ऑफ डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह, महात्मा गांधी के बारे में ये लिखते हैं प्यारेलाल नैयर। ये उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। ठीक है। गांधी जी विजिट साउथ अफ्रीका इन 1893 में वो विजिट करते हैं और वहाँ पे वो 1904 में फोनिक्स आश्रम का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं और टॉलस्टॉय फार्म का भी एस्टैब्लिशमेंट करते हैं और 1914 में ये कमबैक करते हैं इंडिया को। मतलब 1914 तक ये रहते हैं साउथ अफ्रीका में और फिर उसके बाद ये रिटर्न करते हैं इंडिया को। गांधी जी किन किन से बहुत प्रभावित थे, आइए देखते हैं। गांधी जी इन्फ्लुएंस फ्रॉम, गांधी जी का इन्फ्लुएंस किस किस से है? तो वो फर्स्ट बचपन से जब उनके माता तो वो बहुत धर्मपरायण थी तो उनसे बहुत वो गीता रामायण की वो सुनती थी और वो वहाँ से वो गीता और रामायण से इन्फ्लुएंस हुए थे वो फर्स्ट। देन उसके बाद आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में नॉन वायलेंस, पीस, ये सब से ये बहुत प्रभावित हैं। ठीक है, जो नॉन वायलेंस बौद्ध धर्म की महात्मा गांधी बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित होते हैं। ये नॉन वायलेंस से बहुत प्रभावित होते हैं। उसके बाद पीस, बौद्ध धर्म की नॉन वायलेंस और पीस से बहुत प्रभावित होते हैं ये। ठीक है। और उसके बाद आते हैं इस्लाम धर्म से भी ये बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे कि वहाँ पे ब्रदरहुडनेस होता है, फ्रेंडनेस होता है, भातृत्ववाद होता है, तो यहाँ पे इस्लाम में भी वो बहुत प्रभावित होते हैं। उसके बाद आते हैं लियो टॉलस्टॉय की बुक द किंग ऑफ गॉड इज विद इन यू। लियो टॉलस्टॉय की बुक द किंग ऑफ गॉड इज विद इन यू 1894 में ये बुक्स लिखते हैं लियो टॉलस्टॉय ने। और लियो टॉलस्टॉय की ये बुक वो उनको बहुत मात्रा में प्रभावित करता है। ठीक है। तो वो एग्जाम में आता है कि इन्फ्लुएंस किससे ज़्यादा हुए थे, तो लिखते हैं लियो टॉलस्टॉय से वो बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इन्फ्लुएंस्ड होते थे। और द किंग ऑफ, ये लियो टॉलस्टॉय के द गॉड इज विद इन यू ये बुक से ये बहुत प्रभावित होते हैं। ठीक है। तो उनको कहा जाता है लियो टॉलस्टॉय से ये बहुत प्रभावित होते हैं महात्मा गांधी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख लीजिए। उसके बाद आता है जॉन रस्किन की द अंटो द लास्ट, ये बुक जो लिखी गई है 1860 में। तो ये बुक को महात्मा गांधी फिर से लिखते हैं सर्वोदय में। जॉन रस्किन की ऑन टू द लास्ट गुजराती लैंग्वेज में लिखते हैं ये सर्वोदय के नाम से गुजराती लैंग्वेज में। तो इस बुक से भी ये बहुत प्रभावित होते हैं, तभी तो ये लिखते मतलब उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं गुजराती लैंग्वेज में और ये इसको पब्लिश करते हैं। ठीक है। तो हम नेक्स्ट मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, अब तो हम पढ़ लिए महात्मा गांधी के बारे में कुछ थोड़ा सा ही। उनका तो बहुत वास्ट है, तो एक ही क्लास में तो हो नहीं पाएगा, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे। तो ये फास्ट पार्ट है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो फिर देखिए यहाँ पे, और अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कीजिए, तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।